अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद तबारक हुसैन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कुरानिक एंड न्यूटेरिक एजुकेशन सेंटर में। देखिए, अभी तक तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन असल में अपने चैनल का या मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आप लोगों को। तो देखिए, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है, आप तक बेहतर से बेहतर तालीम को पहुंचाना। जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है कुरानिक एंड न्यूटेरिक, कुरानिक का मतलब ही होता है कुरान और कुरान से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, और न्यूटेरिक का मतलब होता है मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन, है ना। तो खैर, बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि आखिर जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये हमारी टॉपिक क्या होगी, हमारा असल मौजू क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉपिक को पूरी समझने के लिए, हमारे मौजू को समझने के लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा, जब जाकर के आप पूरी टॉपिक, पूरे मौजू को समझ पाएंगे। तो इंशाल्लाह हम वीडियो को पूरी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज दुनिया के अंदर, पूरे आलम के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है, एक तहलका मचा हुआ है। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरे दुनिया के अंदर एक भगदड़ सी मची हुई है फिलिस्तीन और इजरायली विवाद को लेकर के। तो हम सब ने सोचा, और कुछ हमारे स्टूडेंट का कहना यह हुआ कि सर, फिलिस्तीन और इजराइल की हकीकत क्या है, इनकी हकीकी इतिहास क्या है, क्या हकीकत में वो फिलिस्तीन की सरजमी फिलिस्तीनियों का है या यहूदियों का है, तो आप हमें इनके बारे में बताएं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आप तक भी इस इल्म को पहुंचाएं, क्योंकि हर लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इनकी इतिहास क्या है। आप लोगों के सामने मैं एक अरबी ज़ुबान में हदीस पढ़ता हूँ, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का हासिल करना, इल्म दीन को सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो खैर, देखिए, हमने ये सोचा इन बच्चों के साथ साथ आप तक भी इन इतिहास को पहुंचाया जाए। तो देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, हर चीज को समझने के लिए पहले हमें उनके इतिहास को पढ़ना पड़ता है, उनके इतिहास को जानना होता है, जब भी हम किसी चीज को कंप्लीट तरीके से, पूरी तरह से समझ पाते हैं। तो इसी तरह आपको इजराइल और फिलिस्तीन की विवाद को समझने के लिए आपको इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि फिलिस्तीन और इजराइल की जो हकीकी इतिहास है, उनको जानना बहुत जरूरी है, जब जाकर के हम इस विवाद को समझ पाएंगे। यूट्यूब पर माशाअल्लाह बहुत सारे टीचर्स हैं जो फिलिस्तीनी और इजरायली इतिहास को बयां करते हैं अपने अंदाज में, माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बयां करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते हैं। मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर भी कह लीजिए, और वैसे मैं ऐसे ही बहुत छोटा हूं। तो देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं इनको, लेकिन आपको एक बात याद रहे
आपको एक बात याद रहे कि इतिहास का भी इतिहास होता है, जो हम लोगों को मालूम है कि इतिहास का भी इतिहास होता है ना। तो इतना समझ लीजिए कि जो ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो ये मुद्दा चल रहा है, जो आज विवाद चल रही है, ये आज का इतिहास नहीं है। इस इतिहास को समझने के लिए, इस तारीख को समझने के लिए आपको आज से कम अज कम बता रहा हूं 4000 साल पहले के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। कितने? 4000 साल इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम जाकर के इजरायली और फिलिस्तीनी विवाद को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा चैनल का जो मकसद है ना, वो हमारे चैनल के नाम के पीछे ही छुपा हुआ है। मैंने बताया था कुरानिक। कुरानिक का मतलब कुरान और कुरान से जुड़ी हुई सारी चीजें, न्यूटेरिक यानी मॉडर्न। तो इंशाअल्लाह इस फिलिस्तीन और इजराइल के इतिहास को हम बयां करेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान और हदीस की रोशनी में भी बयां करेंगे और एज अ हिस्ट्री भी बयां करेंगे। तो खैर, तो अभी मैंने कहा था कि इसके जो इतिहास है वो कितने पुराने हैं? 4000 साल पुराने इतिहास है ना। तो इन 4000 साल इतिहास को पढ़ने के लिए हम 40 मिनट की वीडियो या 40 मिनट की क्लास में नहीं समझ पाएंगे। इन 4000 इतिहास को पढ़ने के लिए और समझने के लिए 40 मिनट में हम नहीं समझ पाएंगे, वक्त देना पड़ेगा, जिसमें कि आप लोगों को हमारा साथ देना है। साथ क्या देना है कि अगर आप वाकई में इनके हकीकी इतिहास को समझना चाहते हैं, इनकी जो हकीकत इतिहास है, इनका जो असल इतिहास है, रियल हिस्ट्री ऑफ यहूदी, अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको वक्त देना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि कम से कम एपिसोड में इनको हम मुकम्मल तरीके से बताएंगे आपको। कोशिश हमारी ये होगी कि 4 से 5 एपिसोड के अंदर, यानी 4 से 5 क्लास के अंदर इन्हें हम कवर कर लें, क्योंकि 4000 साल पुराने इतिहास को समझने के लिए वक्त तो लगेगा। तो हम इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे कि जो इनकी इतिहास है, जो इनके हकीकी इतिहास है, उनको बहुत कम से कम वक्त में आप लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि हमारी वीडियो जो भी भाई देखें, या मेरी ही वीडियो नहीं, आप किसी भी इतिहास को पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, या कोई आपको पढ़ा रहा है, या आप किसी भी टीचर से सुन रहे हैं, या यूट्यूब पे ही पढ़ रहे हैं, तो मेरा एक मैसेज है आपके लिए कि जब आप किसी भी इतिहास को पढ़ें या किसी भी चीज को पढ़ें, तो हमारी तरफ से एक मैसेज ये है कि आप अपने बुग्ज को साइड करके रखें। बुग्ज बोले तो क्या? कीना। जो हमारे दिल के अंदर कीना है ना, उनको कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए साइड कर दें। जब आप अपने अंदर बुग्ज को रखेंगे, देखिए आप किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी मजहब से हो, तो आप कुछ पल के लिए अपने बुग्ज और कीना को साइड करके रखें, ताकि आप हकीकत में उनको समझ पाएंगे। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर कीना होगा, बुग्ज होगा, तो हमें सच्ची बात भी गलत लगेगी, अच्छी बात भी गलत लगेगी। मिसाल के तौर पे हम जब किसी से नफरत करते हैं या हमारा आपस में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब वो अच्छी बात भी बता रहा होता है ना, तो हमें बुरी लगती है उनकी। तो इसीलिए मेरा एक मैसेज है कि जब आप हमारी वीडियो को देखें तो बुग्ज और कीना को साइड करके फिर पूरी वीडियो को देखें। और हाँ, एक बात और, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। अब आपने क्या करा, शुरू का जो स्टार्टिंग होता है, ज्यादातर क्या करते हैं लोग, उनको भगा देते हैं। मैं अपनी वीडियो नहीं कह रहा हूं, किसी का भी जब आप देखें तो उनको भगा दें, भगाए ना। जैसे हम क्या करते हैं, भगा देते हैं वीडियो को, उसमें कुछ बातें कट जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, कभी शुरू का हिस्सा देखते हैं, दरमियान हिस्सा देखते हैं, एंड का हिस्सा देख लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने इतिहास को पढ़ लिया या हमने इस वीडियो से इल्म हासिल कर ली। लेकिन जब आप फिर किसी तीसरे के पास जब इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो आप सही से नहीं बता पाएंगे। इसीलिए मेरा एक मैसेज है कि आप
पूरी वीडियो देखें, जब जाकर के कंप्लीट तरीके से आप इतिहास को समझ पाएंगे इनके। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वाकई में इनके इतिहास को समझना है, जानना है, हकीकत तौर पे जानना है, इनकी असल इतिहास को जानना है, तो फिर आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना पड़ेगा। तो खैर, ये मेरा आज का एक इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिलिस्तीन और इजराइल की हिस्ट्री को बयां करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को जानने के लिए उनके इतिहास को जानना होता है। तो पहले तो हम इनको इनकी हिस्ट्री को पढ़ाएंगे, बताएंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, इनके इतिहास को जानेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह कैसे कैसे क्या हुआ फिर इसके बारे में हम जानेंगे। और मैं थंबनेल पर इंशाल्लाह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 ऐसे करके डाल दूंगा, जिसमें कि आपको आसानी हो जाएगी। और जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक इल्तिजा करता हूँ, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इनको, ताकि हर लोग इनकी तारीख से वाकिफ़ हो जाएं और इनकी असल इतिहास से वाकिफ़ हो जाएं, है ना। और इससे आपको सवाब भी है प्लस आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि इनके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, इनके इतिहास को अगर आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे इनके इतिहास को जानना है। जो भी आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर आप बताएं। और वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक से वैसे कुछ होता नहीं है, बस एक हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो खैर इंशाल्लाह तो हम बहुत जल्द मिलेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को लेकर के, और इंशाल्लाह इनको कई हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत कम हिस्सों में डिवाइड करें, लेकिन वक्त तो लगेगा। आप इतना समझ लीजिए 4000 साल पुरानी इतिहास है, अब उनको हमें कम वक्त में समझना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में इतिहास को लेकर के। तो अल्लाह हाफिज आप सबको। जय हिंद, जय भारत।